So today we are just going to practice. आज हम लोग करने वाले धमाकेदार प्रैक्टिस, और इस प्रैक्टिस में आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं कॉजेटिव वर्ब को. यस स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कॉजेटिव वर्ब को और आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है शानदार जानदार तरीके से अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो. तो प्रैक्टिस में पॉजिटिव वर्ब मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं, दोनों चीजें साथ में हो जाएगी हमारी. मैंने आपसे पूछा वहां जाओ और उसकी मदद करो. गो देयर एंड हेल्प हिम. ठीक है, मैंने कहा वहां जाओ, गो देयर, उसकी मदद करो, हेल्प हिम. अब अगर मैं आपसे कहूं वहां जाना शुरू करो तो हम कहेंगे स्टार्ट गोइंग देयर. स्टार्ट गोइंग देयर एंड उसकी मदद करना शुरू करो, स्टार्ट हेल्पिंग हिम. ठीक है, स्टार्ट गोइंग देयर एंड स्टार्ट हेल्पिंग हिम. वहां जाना शुरू करो और उसकी मदद करना शुरू करो. वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर. कम ऑन, स्टॉप गोइंग देयर एंड स्टॉप हेल्पिंग हिम. वहां जाना बंद करो और उसकी मदद करना बंद करो. अगर मैं स्टार्ट लगा रहा हूं तो काम आप शुरू कर रहे हो, अगर मैं स्टॉप लगा रहा हूं तो काम आप बंद कर रहे हो. तो यहां पर दो पॉजिटिव वर्ब हम लोग सीख रहे हैं, एक है स्टार्ट, दूसरी है स्टॉप. आपको मेरे साथ बोलना है, बैक टू बैक रिप्लाई करना है. मैंने कहा इंग्लिश सीखना शुरू करो. चलो, स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश. स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश. मैंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया है. मैंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया है. आई हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश. मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है. क्या बोलोगे? I have started speaking English. मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया तो I have started speaking English. मैं जानता हूं इंग्लिश कैसे बोलते हैं. I know how to speak English. एक बार से भी बोलो. I know how to speak English. मैं जानता हूं इंग्लिश कैसे पढ़ाते हैं. I know how to teach English. I know how to teach English. English पढ़ाना शुरू करो. Start teaching English. Everybody has to speak. Start teaching English. English पढ़ाना बंद करो. Stop teaching English. Stop teaching English. English पढ़ाना बंद करो. नेक्स्ट, तुम्हें बोलना चाहिए. यू शुड स्पीक. तुम्हें बोलना शुरू करना चाहिए. यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग. पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, स्टार्ट के बाद में जब भी कोई वर्ब आएगी उसमें एनजी लगेगा. तुम्हें बोलना बंद कर देना चाहिए. You should stop speaking. Start speaking बोलना शुरू करना, stop speaking बोलना बंद करना. Start writing लिखना शुरू करना, stop writing लिखना बंद करना. Start thinking सोचना शुरू करना, stop thinking सोचना बंद कर देना. मैंने कहा सोचना बंद करो, stop thinking. सोचना शुरू करो, start thinking. कुछ नया करना शुरू करो, start doing something new. स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू. आपको इंग्लिश सीखते रहना चाहिए. कम ऑन, आपको इंग्लिश सीखते रहना चाहिए. यू शुड कीप लर्निंग इंग्लिश. किसी कार्य को करते रहना, दैट इज कीप. एक नई पॉजिटिव वर्ब. ठीक है, तो तीन पॉजिटिव वर्ब यहां पर आपको देखने को मिल रही है स्टूडेंट्स. यू कैन सी ऑन द बोर्ड. We are talking about three causative verbs. The first that we have is a start, the second that we have is a stop, and the third that we have is keep. Okay, three causative verbs that we have is start, that means शुरू करना किसी कार्य को. Stop, that means किसी कार्य को बंद करना. और keep, that means किसी कार्य को करते रहना. ठीक है, मैंने कहा इंग्लिश बोलना शुरू करो तो start स्पीकिंग इंग्लिश. इंग्लिश बोलना बंद करो, स्टॉप
स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलते रहो, कीप स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलना शुरू करो। स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलना बंद करो। कीप स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलते रहो। सो किसी कार्य को करते रहना, कंटिन्यू करते रहना। मैंने कहा हंसते रहो, कीप लाफिंग। तुम हमेशा हंसते रहते हो, यू ऑलवेज कीप लाफिंग। तुम हमेशा बोलते रहते हो, यू ऑलवेज कीप स्पीकिंग। तुम हमेशा पढ़ाते रहते हो, यू ऑलवेज कीप टीचिंग। तुम्हें हमेशा पढ़ाते रहना चाहिए, बोलो, तुम्हें हमेशा पढ़ाते रहना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कीप टीचिंग। तुम्हें हमेशा पढ़ाते रहना चाहिए, यू शुड ऑलवेज कीप टीचिंग। तुम्हें हमेशा यहां आते रहना चाहिए, यू शुड ऑलवेज कीप कमिंग हियर। तुम्हें हमेशा वहां जाते रहना चाहिए, यू शुड ऑलवेज कीप गोइंग देयर। यू शुड ऑलवेज कीप गोइंग देयर, दैट इज कीप रहना। ओके, स्टॉप मीन्स क्या होता है? बंद करना। मैंने कहा बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग। लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। ओके, वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर। मैंने वहां जाना बंद कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव स्टॉप्ड गोइंग देयर। मैंने है ना उससे बात करना बंद कर दिया आजकल। नाउडेज आई हैव स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम। आजकल मैंने ना मूवीज देखना बंद कर दिया है क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। Nowadays I have stopped watching movies. These days I have stopped watching movies because I don't have time. मैंने ना कॉलेज जाना बंद कर दिया। I have stopped going to college. मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, इसलिए मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया है। I have completed my graduation. That's why I have stopped going to college. देखो, जब तक आप फिट नहीं करोगे ना दिमाग में चीज़ों को, मल्टीपल टाइम नहीं बोलोगे, टंग यूज टू नहीं होगी भाई। टंग को यूज टू करना है तो मल्टीपल टाइम बोलना पड़ेगा। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। मैंने कहा पढ़ाई करना शुरू करो, स्टार्ट स्टडिंग, स्टार्ट स्टडिंग, स्टार्ट स्टडिंग। मैं कल से पढ़ाई करना शुरू कर दूंगा। आई विल स्टार्ट स्टडिंग। कल से के लिए इंग्लिश होगा फ्रॉम टुमारो, TOMORROW। आई विल स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुमारो। मैं कल से पढ़ाई करना शुरू कर दूंगा। मैं इंग्लिश सीखना शुरू कर दूंगा। आई विल स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। मैं कॉलेज जाना शुरू कर दूंगा। आई विल स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज। मैं दौड़ना शुरू कर दूंगा। आई विल स्टार्ट रनिंग। कम ऑन, आई विल स्टार्ट रनिंग। आपको उसकी मदद करना शुरू कर देना चाहिए। यू शुड स्टार्ट हेल्पिंग हिम। आपको लिखना शुरू कर देना चाहिए, बोलो। यू शुड स्टार्ट राइटिंग। आपको पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। यू शुड स्टार्ट टीचिंग। यू शुड स्टार्ट टीचिंग। आपको पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। यू शुड स्टॉप टीचिंग। क्या आप पढ़ा रहे हो? आर यू टीचिंग? क्या आपने पढ़ाना शुरू कर दिया? हैव यू स्टार्टेड टीचिंग? क्या आपने पढ़ाना बंद कर दिया? हैव यू स्टॉप्ड टीचिंग? क्या आप हमेशा पढ़ाते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप टीचिंग? स्टूडेंट अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर डू यू ऑलवेज कीप टीचिंग? सो आई से ओनली वन थिंग, दिस इज माई जॉब एंड आई कीप डूइंग माई जॉब बिकॉज आई एंजॉय माई जॉब, दैट्स व्हाई। सो आई कीप गोइंग देयर, मैं वहाँ जाते रहता हूँ। आई कीप कमिंग हियर, मैं आते रहता हूँ। आई कीप टीचिंग इंग्लिश, में इंग्लिश पढ़ाते रहता हूँ, यू नो। सो दैट्स द वे टू वर्क। नाउ एवरीवन, मैं चाहूंगा आप पूरी तरह अटेंटिव हो जाएं, अपना 100% दे। बैक टू बैक मैं अभी आपसे और भी काफी सारे सेंटेंस पूछने वाला हूं। सो हो जाइए तैयार प्रैक्टिस सेशन के लिए। भाई हम लोग कर रहे हैं धांसू प्रैक्टिस सेशन, जिसमें मैं आज आपसे पूछ रहा हूं कीप, स्टार्ट, स्टॉप, लेट, गेट, मेक, कॉजेटिव, वर्ब पर बेस, बहुत सारे सेंटेंसेस जिनके आप कर रहे हैं आंसर। तो मैंने कहा वहां जाना शुरू करो। चलो बोलो, वहां जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग देयर। अच्छा, इसका एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि कैसे बनता है ये। तो इसको बनाना सीखने के लिए आपको दो काम करने होंगे, सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टार्ट को इसमें स्टडी करना है। स्टार्ट एंड स्टार्ट्स, ING विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो काम करना आप शुरू कर देते हो या फिर लगते हो। मैंने कहा मैं पढ़ाई करने शुरू कर देता हूं, मैं पढ़ाई करने लगता हूं। स्टार्ट स्टडिंग, मैं पढ़ाई करने लगा। आई स्टार्टेड स्टडिंग। मैं पढ़ाई करने लगूंगा। आई विल स्टार्ट स्टडिंग। ये आपका पहला फर्स्ट वन।
नेक्स्ट, मैं पढ़ाई करने लग रहा हूं, ये यूज होता नहीं है तो इसको आप छोड़ दो। मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया है या मैं पढ़ाई करने लग गया हूं। आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग, क्या कहोगे? आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग। ये जो V3 है ना वो यहां लग जाएगा, है ना, और वो अब में ING लगाना है। मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया था, आई हैड स्टार्टेड स्टडिंग। और मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया होगा, आई विल हैव स्टार्टेड स्टडिंग। सो जो काम करना आपने शुरू कर दिया है, शुरू कर दिया है, या जो काम करने आप लग गए हो, जैसे मैं इंग्लिश बोलने लग गया हूं या मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश। मैंने सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड मेकिंग सेंटेंसेस। मैंने सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दिया था, शुरू कर दिया था, या मैं लग गया था सेंटेंसेस बनाने, आई हैड स्टार्टेड मेकिंग सेंटेंसेस। और मैंने सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दिया होगा, आई विल हैव स्टार्टेड मेकिंग सेंटेंसेस। तो आप देख सकते हैं जो काम आपने करना शुरू कर दिया, करना शुरू कर दिया था, करना शुरू कर दिया होगा, है ना, और शुरू कर देते हो या करने लगते हो। जो काम करना आपने शुरू कर दिया या आप करने लगे, सिंपल पास्ट में। जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलने लगा, आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। मैं यहाँ आने लगा, स्टार्टेड कमिंग हियर। मैंने आना शुरू कर दिया, स्टार्टेड कमिंग हियर। मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया, स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम। तुम उससे बात करना शुरू कर दोगे या करने लगोगे, तुम हंसने लगोगे, यू विल स्टार्ट लाफिंग। तुम बोलने लगोगे, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। तुम दौड़ने लगोगे, यू विल स्टार्ट रनिंग। तुम सेंटेंसेस बनाने लगोगे, यू विल स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस, है ना। यू विल स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस, यू विल स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस मतलब तुम सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दोगे, इस तरीके से। तो बेसिकली अगर आप देखो तो अपने आप में कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, दिस इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। आप एक दो बार पढ़ोगे तो वैसे ही आपको प्रिपेयर्ड हो जाएगा। अब आपको काम की बात ये देखनी है कि जहां स्टार्ट लगा है ना, ऑन द प्लेस ऑफ स्टार्ट आप स्टॉप यूज कर सकते हो। जैसे मैं वहां जाना बंद कर देता हूं, आई स्टॉप गोइंग देयर। मैंने वहां जाना बंद कर दिया, आई स्टॉप्ड गोइंग देयर। मैं वहां जाना बंद कर दूंगा, आई विल स्टॉप गोइंग देयर। मैंने वहां जाना बंद कर दिया है, आई हैव स्टॉप्ड गोइंग देयर। मैंने वहां जाना बंद कर दिया था, आई हैड स्टॉप्ड गोइंग देयर। मैंने वहां जाना बंद कर दिया होगा, आई विल हैव स्टॉप्ड गोइंग देयर। यू कैन सी स्टूडेंट्स, आई हैव स्टॉप्ड। जो काम करना आपने शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड। जो काम करना आपने बंद कर दिया है, आई हैव स्टॉप्ड। मैंने लिखना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड राइटिंग। मैंने लिखना बंद कर दिया है, आई हैव स्टॉप्ड राइटिंग। यू नो, तो शुरू कर दिया तो स्टार्टेड, बंद कर दिया तो स्टॉप्ड। मैंने कहा कॉलेज जाते हो, आई हैव स्टॉप्ड गोइंग टू कॉलेज। मैंने कहा पढ़ाई करते हो, आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग। मैंने कहा इंग्लिश सीखते हो, I have started speaking English. You know that after joining Personas Institute's online course, I have started speaking English. Persona Institutes के online course ज्वाइन करने के बाद में I have started speaking English. I have started, ये लाइन को 3 बार बोलो, इससे आपको इंग्लिश आएगी। Speak this line 3 times and you will learn English automatically. Yes, I have started speaking English after watching Ajay Sir's YouTube videos. I have started speaking English after attending Persona Institute's online class. I have started speaking English after watching Ajay Sir's YouTube sessions. You know, come on, everybody. Okay. So this is the technique actually to speak more and more. मैंने कहा मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है, I have started speaking English. आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो। मैंने कहा इंग्लिश बोलना आप शुरू कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तो करना क्या है, आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते थे, यू कुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकोगे, यू विल बी एबल टू
स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना शुरू कर देना चाहिए। यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना शुरू कर देना ही चाहिए। यू मस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना शुरू कर देना चाहिए। यू ऑट टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना शुरू कर देना है। यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना शुरू कर देना था। यू हैड टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना शुरू कर देना होगा। यू विल हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया करते थे। यू यूज्ड टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना शुरू कर देने की ज़रूरत है। यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। और आप में इंग्लिश बोलना शुरू कर देने की हिम्मत है। यू डेयर टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। गेटिंग? अब जहां स्टार्ट लगाया, ऑन द प्लेस ऑफ स्टार्ट यू कैन यूज स्टॉप। मैंने कहा आप वहां जाना बंद कर सकते हो। यू कैन स्टॉप गोइंग देयर। आप वहां जाना बंद कर सकते थे। यू कुड स्टॉप गोइंग देयर। आप वहां जाना बंद कर सकोगे। यू विल बी एबल टू स्टॉप गोइंग देयर। आपको वहां जाना बंद कर देना चाहिए। यू शुड स्टॉप गोइंग देयर। आपको वहां जाना बंद कर देना ही चाहिए। यू मस्ट स्टॉप गोइंग देयर। आपको लिखना बंद कर देना चाहिए और सुनना शुरू कर देना चाहिए। क्या कहेंगे? यू शुड स्टॉप राइटिंग एंड स्टार्ट लिसनिंग। सुनना शुरू करो अगर इंग्लिश सीखना है तो। स्टार्ट लिसनिंग इफ यू हैव टू लर्न इंग्लिश। बोलना शुरू करो। स्टार्ट स्पीकिंग। आज आपको 10 दिन हो गए परसोना इंस्टीट्यूट में। अब इंग्लिश बोलना शुरू करो। नाउ यू हैव डन 10 days इन परसोना इंस्टीट्यूट। नाउ स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। अब इंग्लिश बोलना शुरू करो। नाउ स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। वहां जाना शुरू करो। स्टार्ट गोइंग देयर। यहां आना शुरू करो। स्टार्ट कमिंग हियर। इंग्लिश सीखना शुरू करो। स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलना बंद करो। स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश। आपको उससे बात करना बंद कर देना चाहिए। यू शुड स्टॉप टॉकिंग टू हिम। आपको वहां जाना बंद कर देना चाहिए। यू शुड स्टॉप गोइंग देयर। आपको वहां जाते रहना चाहिए। यू शुड कीप गोइंग देयर। कीप में जाएगा अलग चीज है। तो स्टार्ट एंड स्टॉप, you know, both are very 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 easy if you guys are practicing them, trying to speak them, then it looks convenient, it looks very easy to speak. चलो मैं आपको अभी नेक्स्ट लेवल पर लेकर चल रहा हूं। मैं चाहता हूं पूरा अटेंशन आप सभी का। एक पॉजिटिव वर्ब होती है कीप। कीप मतलब होता है रहना। अब जहां आप कैन स्टार्ट और स्टॉप लगा रहे हो उसकी जगह कैन की उसकी जगह आप कीप लगा दो। मैंने कहा आप इंग्लिश बोलते रह सकते हो। आप इंग्लिश बोलते रह सकते। यू कैन कीप स्पीकिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलते रह सकते थे। यू कुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलते रह सकोगे। यू विल बी एबल टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलते रहना चाहिए। यू शुड कीप आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यू शुड कीप, आपको इंग्लिश बोलते रहना चाहिए। यू शुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। आपको यहां आते रहना चाहिए। यू शुड कीप कमिंग हियर। यू शुड कीप कमिंग हियर। आपको वहां जाते रहना चाहिए। यू शुड कीप गोइंग देयर। आपको वहां जाते रहना ही चाहिए। यू मस्ट कीप गोइंग देयर। आपको वहां जाते रहना चाहिए। यू ऑट टू कीप गोइंग देयर। आपको वहां जाते रहना है। यू हैव टू कीप गोइंग देयर। आपको वहां जाते रहना था। यू हैड टू कीप गोइंग देयर। आपको वहां जाते रहना होगा। यू विल हैव टू कीप गोइंग देयर। आप वहां जाते रहा करते थे। यू यूज्ड टू कीप गोइंग देयर। आपको वहां जाते रहने की जरूरत है। यू नीड टू कीप गोइंग देयर। और आप में वहां जाते रहने की हिम्मत है। यू डेयर टू कीप गोइंग देयर। सो नाउ यू कैन सी, जो काम आप करते रह सकते हो, करते रह सकते थे, करते रह सकोगे, करते रहना चाहिए, करते रहना ही चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना है। आपको बोलते रहना है। यू हैव टू कीप स्पीकिंग। आपको पढ़ाते रहना है। यू हैव टू कीप टीचिंग। आपको यहाँ आते रहना है। यू हैव टू कीप कमिंग हियर। आपको यहाँ आते रहना था। यू हैव टू कीप कमिंग हियर। आपको यहाँ आते रहना होगा। यू विल हैव टू कीप कमिंग हियर। दैट इज द टेक्निक एवरीवन। सो वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस है। वी हैव गॉट सो मेनी सेंटेंसेस टू प्रैक्टिस। द थिंग इज दैट कि आप अपने हैंड से कितना ज्यादा उसे समझ पा रहे हो। तो पॉजिटिव वर्ब का सबसे शानदार और जानदार फंडा बॉस सभी ध्यान देंगे। पॉजिटिव वर्ब्स में स्टार्ट, स्टॉप और कीप, इन तीनों के साथ में वर्ब जो आती है उसमें आईएनजी लगता है। पॉइंट टू बी नोटेड।
स्टार्ट का मतलब होता है किसी कार्य को शुरू करना, स्टॉप का मतलब होता है किसी कार्य को बंद करना, कीप का मतलब होता है किसी कार्य को करते रहना। क्या बोलती जनता? सो आप इस चीज को देखो, कोई काम करना शुरू करना, मैंने कहा सोचना शुरू करो, स्टार्ट थिंकिंग, बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग, लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग, पढ़ाना शुरू करो, स्टार्ट टीचिंग, पढ़ाना बंद करो यार, स्टॉप टीचिंग, वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर, यहां आना शुरू करो, स्टार्ट कमिंग हियर, सोचना बंद करो, स्टॉप थिंकिंग, सोचते रहो, कीप थिंकिंग, बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। आपको यहां आते रहना चाहिए, यू शुड keep coming here, you should keep coming here, you should keep coming here। वह यहां आते रहता है, he keeps coming here, present simple tense में, he keeps coming here। वह स्कूल जाते रहता है, he keeps going to school। वह स्कूल जाते रहा या वह स्कूल जाते रहता था, दोनों सिचुएशन में, रहता था या फिर रहा, और इसमें आएगा रहता है। वह इंग्लिश बोलते रहता है, ही कीप्स स्पीकिंग इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलते रहा, ही केप्ट स्पीकिंग इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलते रहेगा, ही विल कीप स्पीकिंग इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ाते रहेगा, ही विल कीप टीचिंग इंग्लिश। वह खाना खाते रहेगा, ही विल कीप ईटिंग फूड। तुम इंग्लिश बोलते रहोगे, यू विल कीप स्पीकिंग इंग्लिश। क्या कहोगे? यू विल कीप स्पीकिंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश पढ़ाते रहोगे, यू विल कीप टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तुम इंग्लिश पढ़ाते रहोगे, यू विल कीप टीचिंग इंग्लिश। तुम यहां आते रहोगे, यू विल कीप कमिंग हियर। तुम वहां जाते रहोगे, यू विल कीप गोइंग देयर। तुम्हें वहां जाते रहना चाहिए, यू शुड कीप गोइंग देयर। तुम्हें इंग्लिश बोलते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश पढ़ाते रहनी चाहिए, बोलो, तुम्हें इंग्लिश पढ़ाते रहनी चाहिए, यू शुड कीप टीचिंग इंग्लिश। वो हमेशा हंसते रहता है, बोलो, ही ऑलवेज कीप्स लाफिंग। वो हमेशा मुस्कुराते रहता है, ही ऑलवेज कीप्स स्माइलिंग। अगर आप इसे नेगेटिव बनाते हो तो वही आपको फंडा फॉलो करना होता है कि भैया इसमें आप डू नॉट डज नॉट लगाओगे, डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस कीप प्लस आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वो स्कूल जाते रहता है, ही कीप्स गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाते रहता है, ही डज नॉट कीप गोइंग टू स्कूल। क्या वो हमेशा स्कूल जाते रहता है? डज ही ऑलवेज कीप गोइंग टू स्कूल? क्या आप हमेशा पढ़ाई करते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप स्टडिंग? क्या आप हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप डूइंग समथिंग? डू यू ऑलवेज कीप डूइंग समथिंग? मैं वहां जाता रहा, आई केप्ट गोइंग देयर। मैं वहां जाते नहीं रहा, आई डिड नॉट कीप गोइंग देयर। क्या कहोगे? आई डिड नॉट कीप गोइंग देयर। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाते रहा, आई डिड नॉट कीप टीचिंग इंग्लिश। मैं सेंटेंसेस नहीं बोलते रहा, आई डिड नॉट कीप स्पीकिंग सेंटेंसेस। मैं आपकी मदद नहीं करते रहा, आई डिड नॉट कीप हेल्पिंग यू। मैं आपकी मदद करते रहूंगा, आई विल कीप हेल्पिंग यू। मैं आपकी मदद नहीं करते रहूंगा, आई विल नॉट कीप हेल्पिंग यू। दीज वन, आई विल नॉट कीप हेल्पिंग यू। मैं वहां जाते नहीं रहूंगा, आई विल नॉट कीप गोइंग देयर। मैं सेंटेंसेस बनाते नहीं रहूंगा, आई विल नॉट कीप मेकिंग सेंटेंसेस। सो दिस इज द वे टू वर्क। मैं चाहता हूं कि यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन एवरी सिंगल थिंग्स दैट आई एम आस्किंग यू एंड यू हैव टू स्पीक अकॉर्डिंगली सो दैट यू कैन लर्न एंड यू कैन स्पीक वेरी वेल, बिकॉज पूरा खेल बॉस प्रैक्टिस का है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप इसमें भी नेगेटिव इंटरगेटिव पूरा बना सकते हो। आप इंग्लिश बोलते रह सकते हो, यू कैन कीप स्पीकिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलते नहीं रह सकते, यू कांट कीप स्पीकिंग इंग्लिश। यू कांट कीप स्पीकिंग इंग्लिश, है ना, यू कांट कीप स्पीकिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलते रह सकोगे, यू विल बी एबल टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलते नहीं रह सकोगे, यू विल नॉट बी एबल टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलते नहीं रहना चाहिए, यू शुड नॉट कीप स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश बोलते रहना चाहिए?
शुड आई कीप स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मुझे वहां जाते रहना चाहिए? शुड आई कीप गोइंग देयर, कम ऑन, शुड आई कीप गोइंग देयर, यू नो, दैट इज कॉल्ड द प्रैक्टिस। ऐसे प्रैक्टिस करो भाई। तुम इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश पढ़ाना बंद कर सकते हो, यू कैन स्टॉप टीचिंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश पढ़ाना बंद नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्टॉप टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश पढ़ाना बंद कर सकता हूँ? कैन आई स्टॉप टीचिंग इंग्लिश? क्या मैं वहां जाना बंद कर सकता हूँ? कैन आई स्टॉप गोइंग देयर? आप वहां बिना परमिशन के जाना बंद नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्टॉप गोइंग देयर विदाउट परमिशन। आप बिना परमिशन के बोलना शुरू नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्टार्ट स्पीकिंग विदाउट परमिशन। यू कैन नॉट स्टार्ट स्पीकिंग, आप बोलना शुरू नहीं कर सकते विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के। फर्स्ट यू विल हैव टू टेक परमिशन, देन यू कैन स्पीक। आप बिना लिखे वहां नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो देयर विदाउट राइटिंग। आपको लिखना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट राइटिंग, यू शुड स्टार्ट राइटिंग। आपको बोलना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग, यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग। सो दैट इज द प्रैक्टिस। अब एक पॉजिटिव वर्ब है आपकी लेट। लेट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने देना। अब ये नई चीज क्या है, ये देखो। जैसे देखो, जाओ, गो। अगर मैंने कहा जाने दो, लेट गो, लेट गो मतलब वर्ब के आगे लेट लग जाता है किसी काम। मैंने कहा जियो और जीने दो, क्या कहेंगे इंग्लिश में? लीव एंड लेट लीव। खाओ और खाने दो, ईट एंड लेट ईट। सुनो और सुनने दो, लिसन एंड लेट लिसन। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी किसी एक्शन को करने देना है हमें, तो उसके आगे लेट लगा दो। समझ में आ रहा है? जो भी एक्शन को करने देना है हमें, जैसे मैंने कहा उसे बोलने दो यार, लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक। अब इसी को अगर आप टेंस में यूज करोगे तो कैसे करोगे वो देखो। टेंस में आप जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे वहां पर आप लेट, और जहां फिफ्थ फॉर्म लगा रहे थे वहां लेट्स। इसके बाद में जिस व्यक्ति को बोलने दोगे वो पर्सन यहां आएगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हिंदी मीनिंग होगा देता है, देती है, देते हैं। मैं आपको इंग्लिश बोलने देता हूं, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बोलने देता हूं, आई लेट यू, ये पर्सन आएगा यहां। या मैं इंग्लिश बोलने देता हूं, सिर्फ इतना ही है, तो आप इंग्लिश में बनाओगे आई लेट स्पीक इंग्लिश। तुम मुझे यहां आने देते हो, यू लेट मी कम हियर। ठीक है, तुमने मुझे यहां आने दिया, तुमने मुझे यहां आने दिया या आने देते थे, यू लेट मी कम हियर। तुम मुझे यहां आने दोगे, तुम मुझे यहां आने दोगे, यू विल लेट मी कम हियर। मैं आपको बोलने देता हूं, आई लेट यू स्पीक। मैंने आपको बोलने दिया, आई लेट यू स्पीक। मैं आपको बोलने दूंगा, आई विल लेट यू स्पीक। मैं आपको पढ़ाने दूंगा, आई विल लेट यू टीच। मैं आपको पढ़ाने दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने दे रहा हूं, आई एम लेटिंग यू टीच इंग्लिश। जो भी काम आप किसी को करने दे रहे हो, मैं आपको बोलने दे रहा हूं, आई एम लेटिंग यू स्पीक। मैं आपको बोलने दे रहा था, मैं आपको बोलने दे रहा था। ठीक है, दैट इज आई वॉज लेटिंग यू स्पीक। और मैं आपको बोलने दे रहा हूँगा, आई विल बी लेटिंग यू स्पीक। मैं आपको इंग्लिश बोलने देता हूँ, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपको इंग्लिश बोलने दिया, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बोलने दूंगा, आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बोलने दे रहा हूँ, आई एम लेटिंग यू स्पीक इंग्लिश। रवि मुझे लिखने दे रहा है, रवि इज लेटिंग मी राइट। रवि मुझे लिखने दे रहा था, रवि वॉज लेटिंग मी राइट। रवि मुझे लिखने दे रहा होगा,
रवि विल बी लेटिंग मी राइट। रवि विल बी लेटिंग मी राइट। आप देखो किस तरीके से आपका काम कर रहा है। आप यूं समझ जाओगे क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रेटजी है। मैंने आपको लिखने दिया है परफेक्ट टेंस में। जब आपने किसी को कोई काम करने दिया है तो उसके लिए आप इसको उपयोग करोगे। मैंने आपको लिखने दिया है आई हैव लेट यू राइट। मैंने आपको बोलने दिया है आई हैव लेट यू स्पीक। मैंने आपको बोलने दिया था आई हैड लेट यू स्पीक। मैंने आपको बोलने दिया होगा आई विल हैव लेट यू स्पीक। आई विल हैव लेट यू स्पीक। मैंने आपको पढ़ाई करने दी है आई हैव लेट यू स्टडी। आई हैव लेट यू स्टडी। मैंने आपको पढ़ाई करने दी थी आई हैड लेट यू स्टडी। मैंने आपको पढ़ाई करने दी होगी आई विल हैव लेट यू स्टडी। आई विल हैव लेट यू स्टडी। मैंने आपको सेंटेंसेस बनाने दिए हैं आई हैव लेट यू मेक सेंटेंसेस। आई हैव लेट यू मेक सेंटेंसेस। मैंने आपको सेंटेंसेस बनाने दिए थे आई हैड लेट यू मेक सेंटेंसेस। और मैंने आपको सेंटेंसेस बनाने दिए होंगे आई विल हैव लेट यू मेक सेंटेंसेस। तो यहां पर लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही है, इसलिए हमने लेट लिखा है। बाकी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी सबके साथ में। तो जब आप किसी को कोई काम करने देते हो, आप अगर इसे चाहे तो मॉडल वर्ब्स के साथ भी लगा सकते हैं। मैंने कहा मैं आपको इंग्लिश बोलने दे सकता हूं, आई कैन लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बोलने दे सकता था, आई कुड लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बोलने दे सकूंगा, आई विल बी एबल टू लेट यू स्पीक इंग्लिश। आपको मुझे इंग्लिश बोलने देनी चाहिए, यू शुड लेट मी स्पीक इंग्लिश। यू शुड लेट मी स्पीक इंग्लिश। आपको उसे जाने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम गो। आपको उसे नहीं रोकना चाहिए, आपको उसे जाने देना चाहिए, यू शुड नॉट स्टॉप हिम। यू शुड नॉट स्टॉप हिम। आपको उसे जाने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम गो। मैं उसे नहीं जाने दे सकता बिना परमिशन के, आई कांट लेट हिम गो विदाउट परमिशन। बोलो एक बार, आई कांट लेट हिम गो विदाउट परमिशन। मैं उसे बिना परमिशन के नहीं आने दे सकता, I can't let him come without permission। ठीक है, I can't let him come without permission। मुझे बोलने दो, let me speak। क्या कहोगे? मुझे बोलने दो, let me speak। मुझे सेंटेंसेस बोलने दो, let me speak sentences। लेट मी स्पीक सेंटेंसेस। मुझे सेंटेंसेस बनाने दो, लेट मी मेक सेंटेंसेस। मुझे सेंटेंसेस बनाने दो, लेट मी मेक सेंटेंसेस। मैं आपको सेंटेंसेस बनाने दूंगा, आई विल लेट यू मेक सेंटेंसेस। मेरे पापा मुझे यहां आने दे रहे हैं, बोलो, my father is letting me come here। मेरे पापा मुझे वहां जाने दे रहे हैं, my father is letting me go there। मेरी मम्मी मुझे वहां नहीं जाने देगी, my mother will not let me go there। My mother will not let me go there। मेरा भाई मुझे नहीं बोलने देगा, my brother will not let me speak। My brother will not let me speak। मेरे पापा मुझे ये सेल फोन नहीं खरीदने देंगे, my father will not let me buy this cell phone। मेरी मम्मी मुझे सेल फोन खरीदने देगी लेकिन मेरे पापा नहीं खरीदने देंगे, my mother will let me buy this cell phone but my father he will never let me buy this cell phone। It's so costly and I think my father he will never let me buy this cell phone। He will never let me buy this cell phone। मुझे मेरे पापा ये सेल फोन कभी बाय नहीं करने देंगे। देखिए मैं आपको जाने दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, सी आई विल लेट यू गो बट आई हैव अ कंडीशन। सी आई विल लेट यू गो, आई विल लेट यू गो मतलब मैं आपको जाने दूंगा, आई विल लेट यू गो मतलब मैं आपको जाने दूंगा, आई विल लेट यू कम मैं आपको आने दूंगा, आई विल लेट यू टीच, आई विल लेट यू टीच मैं आपको पढ़ाने दूंगा,
आई विल लेट यू टीच, मैं आपको पढ़ाने दूंगा. आई विल लेट यू स्पीक, मैं आपको बोलने दूंगा. आई विल लेट यू मेक सेंटेंसेस, मैं आपको सेंटेंसेस बनाने दूंगा. आई विल लेट यू डू योर वर्क, मैं आपको अपना काम करने दूंगा. ठीक है, मैं आपको अपना काम करने दूंगा. यू नो, सो दिस इज द वे टू वर्क. आप जब इस वे में सेंटेंसेस को बनाओगे, यू विल फाइंड अ रिमार्केबल चेंजेस एवरीवन. सो दिस इज एक्चुअली द प्रैक्टिस. चलिए, मैं रैंडम सेंटेंस पूछ रहा हूं आप लोगों से एंड यू गाइज हैव टू ट्रांसलेट ऑल दीज रैंडम सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश कॉन्फिडेंटली. चलिए, मैंने कहा इंग्लिश बोलना शुरू करो. स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. इंग्लिश बोलना बंद करो. स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश. इंग्लिश बोलते रहो. कीप स्पीकिंग इंग्लिश. इंग्लिश बोलते रहो. कीप स्पीकिंग इंग्लिश. इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने दो. लेट मी स्पीक इंग्लिश. लेट मी स्पीक इंग्लिश. मैं आपको इंग्लिश बोलने नहीं दूंगा. आई विल नॉट लेट यू स्पीक इंग्लिश. तुम्हें उसकी मदद करना बंद कर देना चाहिए. यू शुड स्टॉप हेल्पिंग हिम. तुम्हें लिखना बंद कर देना चाहिए. यू शुड स्टॉप राइटिंग. लिखना बंद करो. स्टॉप राइटिंग. लिखना शुरू करो. लिखना शुरू करो. स्टार्ट राइटिंग. मैंने लिखना शुरू कर दिया है. मैंने लिखना शुरू कर दिया है. आई हैव स्टार्टेड राइटिंग. मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया है. आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग. आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग. मैंने सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दिया है. बोलो. आई हैव स्टार्टेड मेकिंग सेंटेंसेस. आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए. यू शुड मेक सेंटेंसेस. आपको सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देना चाहिए. यू शुड स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस. आपको कॉलेज जाना शुरू कर देना चाहिए. यू शुड स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज. यू शुड स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज. कॉलेज जाना शुरू करो. स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज. कॉलेज जाना बंद करो. स्टॉप गोइंग टू कॉलेज. स्टॉप गोइंग टू कॉलेज. कॉलेज जाना बंद करो. स्टॉप गोइंग टू कॉलेज. तुम्हें इंग्लिश बोलना शुरू कर देना चाहिए. क्या कहेंगे? यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. तुम्हें इंग्लिश बोलना शुरू कर देना चाहिए. यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. तुम्हें आना बंद कर देना चाहिए. यू शुड स्टॉप कमिंग हियर. मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगा. आई विल नॉट लेट यू गो देयर. मेरे पापा मुझे ये बुक नहीं पढ़ने देंगे. माई फादर विल नॉट लेट मी रीड दिस बुक. मेरे पापा मुझे रात में वहां नहीं जाने देंगे. बोलो. माई फादर will not let me go there in night. My father will not let me go there in night. My father let me go there. My father will not let me go there in night. क्या आपके पापा आपको वहां रात में जाने देंगे? Will your father let you go there in night? हाँ, मेरे पापा मुझे जाने देंगे, लेकिन मेरी मम्मी मुझे जाने नहीं देगी. Yes, my father will let me go, but my mother, she will never. But my mother, she will never let me go. You know. सो दैट इज द प्रैक्टिस. एक्चुअली जब इस वे में प्रैक्टिस करोगे ना भाई, ऑटोमेटिक सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी. यू विल लर्न हाउ टू स्पीक. यू विल लर्न द टेक्निक टू स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू वैल्यू. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका धांसू प्रैक्टिस सेशन. इट वाज बेस्ड ऑन causative verb and we have practiced all the sentences systematically, and I hope you must have understood the strategy, the pattern, the kind of things that I've taught you. So what you need to do is to follow the technique and follow the tips and make your language more beautiful, because
टुडे यू नो वी हैव डन समथिंग स्पेशल। आप देख सकते हैं कि किस वे में हमने चीज़ों को प्रैक्टिस किया है। स्टार्ट स्टॉप की सबके अपने अपने अलग अलग यूजेस हैं, सबके अपने अपने अलग अलग पैटर्न्स हैं और सभी को एक अलग तरीके से बोला जा रहा है।